हम लोगों को अब तक जो घमंड था वो चूर चूर हो गया है। इस मोदी सरकार ने, इस संघ की, देश की गद्दार ने हमें कहां पर लाकर खड़ा कर दिया। ये फर्जी राष्ट्रवादी सरकार ने कहीं भी झुका दिया होता तो फर्क न पड़ता, लेकिन पाकिस्तान के सामने हमें झूठा साबित कर दिया। पाकिस्तान ने उस वक्त ऑपरेशन सिंदूर के समय दावा किया था हमने भारत के 6 राफेल फाइटर जेट गिराए हैं। दावे तो बहुत बड़े थे, हम अकड़ में थे, नहीं हो ही नहीं सकता। अरे हमारे वाले ने तो बोला था 3 दिन में पीओके ले आऊंगा। हाँ भाई बहना, मुझे एक बार मौका दीजिए, मैं पीओके। गोदी मीडिया के जरिए हमने रात को देखा मेजर झूठा गौरव आर्या जो देश का सर झुकवा रहा है हर जगह, किसी को कुत्ता बोल देता है, किसी को सुअर बोल देता है, जबकि ये सारी क्वालिटी उसी के अंदर है। देश ने उस गंदे चेहरे वाले आदमी मेजर गौरव आर्या पर भरोसा किया। उसके पिछवाड़े में घुसा तीर लोगों ने देखा कि वो उछल उछल के कह रहा है अरे कर दिया, नेवी ने कर दिया हमला, इंडियन नेवी ने कर दिया हमला, पाकिस्तान के हो गए टुकड़े, कराची में करेंगे नाश्ता। अरे कराची में घुस गई इंडिया आर्मी, कराची में हाँ, ऐसे ही चीख रहा था गौरव आर्या और गोदी मीडिया। और यहां पर देश की मासूम जनता इस भ्रम में कि हाँ भाई चलो कराची कह रहे हैं तो हो सकता है कराची के किसी गांव पर तो कुछ तो कब्जा कर ही लिया होगा। जैसे जैसे वक्त घंटा बीता, समय बीता, दुनिया के सामने भारत का अपमान हुआ, अंडवे पूरी दुनिया में रेल दिए गए। हम भी अपने भारत से प्यार करते हैं, हमें खुशी थी भाई, हाँ जी बहुत बढ़िया जी, चलो ये पाकिस्तान हमारा भाई। अब गोदी मीडिया ने कह दिया पहली बार मुसलमानों ने देशभक्ति में आकर गोदी मीडिया पर भरोसा कर लिया, और पहली बार ही भरोसा करने पर भारत के मुसलमानों को भी झटका लग गया। भूल गए थे भाई मोदी है ऊपर, अब सिस्टम सारा मोदी का है और मोदी ही झूठ बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री ही झूठ बोल रहा है हमारा, तो उनके सिस्टम क्या सच बोलेंगे? कितने दुख की बात है, कितने दुख की बात है। अभी ईरान और इजराइल की जंग हमने देखी, 85 साल का एक बूढ़ा एक आवाज देता है और देश पूरा खड़ा हो जाता है। पक्ष हो विपक्ष हो कहता है नहीं झुकेंगे, नहीं रुकेंगे। ट्रंप ने कहा था कि बिना शर्त ईरान झुक जाए, हथियार डाल दे। ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा कि मुन्ना इसका मतलब ईरान का इतिहास नहीं जानते तुम, ईरान तो नहीं झुकेगा अगर ईरान को जानते हो तुम। इधर हम कितने बेवकूफ गधे थे कि हमें पता था कि जिनकी सरकार है उनका रिकॉर्ड संघ वाला है, अंग्रेजों के साथ वाला है, हमने उन पर क्यों भरोसा किया? हमें लगा कि अपनी पिछली गलतियां सही कर लेंगे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने देश से झूठ बोला, सेना के साथ गद्दारी की। द वायर की रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर, यही सूत्र है, यही सूत्र है और यही प्रूफ है। और इसके अंदर जो बयान है वो मेजर का है, जो हमारे कमांडर हैं, जो सेना के अधिकारी हैं, कैप्टन शिव कुमार। अल्लाह का शुक्र है कि कैप्टन साहब मुसलमान नहीं थे। कैप्टन शिव कुमार ने इंडोनेशिया के अंदर जकार्ता में एक सम्मेलन में, ब्रीफिंग में बहुत खुला खुला कहा 7 मई 2025 को जब हमारे फाइटर जेट पाकिस्तान के आतंकी साइट पर हमला कर रहे थे, हमें आदेश मिला था। हमारे जो फाइटर जेट गिरे उसकी वजह बता रहे हैं कि हमें आदेश दिया गया था कि आपको सिर्फ आतंकवादी संगठन जो हम बता रहे हैं वहां पर अटैक करना है। पाकिस्तान की सेना पर, पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम पर हमें अटैक नहीं करना है। मेजर शिव कुमार ने यह रिकॉर्डेड स्टेटमेंट दिया है, रिकॉर्ड किया गया है।
जो कि YouTube पर आप जाएंगे तो एनालिसिस ऑफ द पाकिस्तान इंडिया एयर बैटल एंड इंडोनेशिया एंटीसिपेटरी स्ट्रेटजीज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एयर पावर। वहां जो इंडोनेशिया है जो देश, वहां पर एक सैन्य लेवल की बातचीत चल रही थी। उसके अंदर जो हमारे कमांडर हैं, कैप्टन हैं शिव कुमार, उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट जो हमारी सरकार है जो ऊपर बैठी थी, उनके आदेश की वजह से, गलत आदेश की वजह से, उन्होंने जो हमारे हाथ बांध रखे थे उनकी वजह से हमारे फाइटर जेट गिरे। अब ये याद रखिएगा, उन्होंने ये नहीं कहा कि फाइटर जेट गिरा, वायर की रिपोर्ट में भी है फाइटर जेट्स, यानी एक से ज्यादा गिरे। हालांकि उन्होंने आगे कवर किया कि मैं ये नहीं मानता कि ज्यादा गिरे। In an Operation Sindoor presentation on the 10th of June at the local university, and I quote this: India did lose some aircraft, but it was because of constraint given by the political leadership to not attack Pakistani military establishment or their air defenses. As brought out by Bapa Tommy Domtomo, that India lost a lot of aircrafts. I may not agree with him that India lost so many aircrafts, but I do agree that we did lose some aircraft, and that happened only because of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment. तो चलिए, किसी की नहीं मानते हम मानते हैं 2 हमारे राफेल गिरे जेट्स, यानी एक से ज्यादा। पाकिस्तान ने कहा कि 6 गिरा है, हम कह रहे हैं कि नहीं गिरा है, क्योंकि हम तो जलील हैं। हमारा प्रधानमंत्री हमको बोलता है कि कुछ नहीं हुआ। जब शुरू में चाइना घुसा था तो मोदी जी ने क्या कहा था? ना कोई घुसा था, ना कोई घुसा है, ना हमारे पोस्ट की जगह। तो हमने मान लिया, फिर हमने अपना मुंह पीटा जब हमने देखा कि भाई चाइना तो घुसा है। फिर बाद में भारत के विदेश मंत्री के द्वारा माना गया कि चाइना जो है हमारे साथ सही नहीं कर रहा है। ऐसे ही अब हमने देखा जब मोदी जी ने कहा हमारा कोई फाइटर जेट नहीं गिरा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बहुत बढ़िया, हम जीत रहे हैं, ये मतलब भरम चलाया जा रहा था। 2 रुपल्ली ट्वीट कर रहे थे और अंडुए लगातार झूठ पे हमें लगा कि हाँ भाई आज तक बाल उखाड़ नहीं पाया कोई हमारा, वो हमारा फाइटर जेट गिरा देगा। हम इसी झूठ में रहे और आज हमारा मुंह काला हो गया। किसकी वजह से? इस बीजेपी सरकार की वजह से, इस मोदी सरकार की वजह से। हमारे प्रधानमंत्री जब झूठ बोल रहे हैं और हम बेवकूफ बनाए जा रहे हैं। झूठ कब तक टिकता है? लीजिए खुल गया। खोलने वाला कौन है? कोई आम आदमी है नहीं, जनरल है भाई, शिव कुमार जी हैं, कमांडर है, कैप्टन है। उन्होंने बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा कि जितना कहा जा रहा है कि इतने फाइटर जेट गिरे हैं, मैं ये नहीं मानता कि इतने गिरे हैं, हाँ लेकिन ये मानता हूं कि गिरे हैं। बात ही खत्म हो गई, हमारा फाइटर जेट गिरा है। आपको उस वक्त का बयान याद होगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। हिंदुस्तान में सिर्फ एक मैं इंसान ऐसा था जो क्लियर में बोल रहा था कि देखो अभी इस पर हम कुछ नहीं बोल सकते। उसकी वजह बताऊंगा क्यों, लेकिन मैं याद दिलाना चाहूंगा हमारे जो डिफेंस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान थे, उनका बयान मुझे याद आ रहा है। वो कह रहे थे एक बयान में, जब उनसे बार बार पूछा गया कितने फाइटर जेट गिरे, कितना नुकसान, उन्होंने कहा कि ये जंग है, यह हैरत की बात नहीं है कि नुकसान हुआ है, नुकसान तो होता है। उन्होंने गोल मोल बातें जब करी, उस वक्त भी लोगों को क्लियर हो गया था जो गू नहीं खाते कि नुकसान तो हुआ है। What I can say is on 7th and the initial stages there were losses, but the numbers and that's not important. What was important is why did these losses occur and what did we do after that. So we rectified the tactics and then went back on 7th, 8th and 10th, and 10th in large numbers to hit air bases deep inside Pakistan. बात यह है कि छुपाया क्यों? जंग में नुकसान तो होता है। अगर हमारे फाइटर जेट गिरे तो गिरे, हमें कौन सा वर्ल्ड बैंक से लोन लेना है और आ जाते। लेकिन बात यह है कि झूठ क्यों बोला। ये 56 इंच की छाती नकली लेकर घूम रहा है आदमी, इसके लिए कितना झूठ बोलेगा भाई। एक अकेला कितना बड़ा झूठा, एक अकेला पूरी दुनिया में सबसे बड़ा झूठा, एक अकेला जिसके आगे झूठ, जिसके पीछे झूठ, जिसके ऊपर झूठ, जिसके नीचे झूठ,
झूठ का सैंडविच बना हुआ है अगला आदमी, झूठ पर झूठ बोल रहा है, सेना को धोखा दिया। याद है जब मीटिंग हो रही थी तो मोदी जी की तरफ से बयान दिया गया था कि मैंने सेना को पूरी छूट। अरे जब आपने सेना को पूरी छूट दे दी तो कैप्टन शिव कुमार ये क्यों इंडोनेशिया में कह रहे हैं कि ऊपर से जो आदेश था वो सिर्फ इतना था कि जो ठिकाने हमने बताए हैं आतंकवादियों के वहीं हमला होना है, डिफेंस सिस्टम पे पाकिस्तान के हमला नहीं करना है, पाकिस्तान की सेना पर हमला नहीं करना है। क्यों बे? ये कौन डरता है पाकिस्तान की सेना से? वही जो बिरयानी खा के आया था, वही कौम डरती है पाकिस्तान से। जो कौम भारत के मुसलमानों को दिन रात गद्दार कहती है, पाकिस्तानी कहती है, कोसती है, अब सच्चाई सामने आ गई। ये है सच। वायर की रिपोर्ट आपने देख ली और आप शिव कुमार, कैप्टन शिव कुमार का बयान देख लिया। आप जाकर YouTube पर वीडियो भी देख लीजिएगा। भाई साहब अभी भी इंडियन गोदी मीडिया डरा हुआ है कि भाई हम ये नहीं बोलेंगे, हम नहीं खोलेंगे सर, क्योंकि ससुरों ने खुद इतना झूठ चलाया था, इस्लामाबाद पर कब्जा